बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा चौथी से पाठ 19 मेरी आनंददायी पाठशाला पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हमें चित्र दिखाए गए हैं। वो विद्यालय में क्या कर रहे हैं। विज्ञान, लाइब्रेरी की बुक्स, यहाँ पे टीचर कक्षा में पढ़ा रही हैं उन्हें। बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, कला, फिर खेल कूद भी कर रहे हैं। मतलब हम स्कूल में सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं, और भी विविध प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं। उसी के बारे में आनंददायी पाठशाला में बताया गया है। हंसते खेलते हुए सीखने वाले कुछ बच्चों के चित्र ऊपर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा चित्र तुम्हें सबसे अधिक पसंद है, उस पर टिक मार्क कर देना। वही चित्र सबसे अधिक क्यों पसंद आया, इसके बारे में बच्चों आप अपने मन से लिखना। हम पाठशाला में सीखने पढ़ने के लिए आते हैं। सीखते सीखते हमें बहुत अधिक मित्र सहेलियां मिलती हैं। हम परस्पर सहायता करते हुए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम खेल भी खेलते हैं। साथ में भोजन या अल्पाहार भी लेते हैं। पाठशाला के स्नेह सम्मेलन वाले कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। साथ साथ सैर के लिए भी जाते हैं। वर्ग की स्वच्छता रखना और उसे सजाना हमें अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं हम सब एक साथ करते रहते हैं। आपस में मिलकर कोई भी काम करने में सच्चा आनंद मिलता है। अपने वर्ग के प्रत्येक लड़के लड़की अपने वर्ग के प्रत्येक लड़की तथा लड़के को विद्यालय में सीखने का आनंद मिलता रहे, इसके लिए हमें और कौन से अच्छे काम करने चाहिए। देखो, मेरे लिए पत्र आया है। यह कहानी रत्नागिरी जिले की कोलवली गांव की है। बच्चों को डाकघर का काम समझाने के लिए शिक्षक उन्हें डाकघर ले गए। वहां उन्होंने डाकघर के सभी प्रकार के कामों से बच्चों को परिचित कराया। इस काम का सबको वास्तविक अनुभव करवाने के लिए शिक्षक ने एक मनोरंजक कार्य किया। सभी बच्चों के नाम से उन्होंने एक एक पत्र भेजा। इन पत्रों में उन विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, खेल में प्रगति, उनका स्वभाव, पसंद नापसंद से संबंधित जानकारी दे दी। अपने नाम वाला पत्र देखकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ। आओ माँ, मेरे लिए पत्र आया, ऐसा कहते हुए सब एक दूसरे को सब लोगों को पत्र दिखाने लगे। उनमें से कुछ बच्चों ने पत्रों के उत्तर भी अपने शिक्षक को दिए। दीपावली के अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने एकत्र होकर शिक्षक को शुभकामना का पत्र भी भेजा। कुछ दिनों के बाद शिक्षकों ने बच्चों को यह सिखाया कि ईमेल द्वारा पत्र कैसे भेजा जाता है। शिक्षक द्वारा भेजे गए एक पत्र के कारण बच्चों में नवीन उत्साह का संचार हुआ। बच्चों की यह पाठशाला आनंददायी पाठशाला बन गई। यहाँ पे देखो बच्चों, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, खुश हैं। विद्यालय में आके हमें सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए बच्चों, जिसका मैं आगे वर्णन कर रही हूँ। वर्ग के लड़के लड़कियों की 3 पैर वाली स्पर्धा करवाएं। कुछ जोड़ियां बिना गिरे बिना रुके अंत तक दौड़ सकी। दौड़ते समय कुछ जोड़ियां क्यों गिर गई, ये भी आप लिखिए। एक दूसरे की सहायता द्वारा कोई भी काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 3 पैर वाले या 2 पैर वाले दौड़ में एक भी अगर आपका सहपाठी कमज़ोर हो गया, सहायता ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप गिर जाओगे।
काम करते समय आनंद भी मिलता है। एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं और अड़चनों को समझना पड़ता है। क्या हम अपनी पाठशाला के लड़के लड़कियों की आवश्यकताओं तथा परेशानियों को जानते हैं? अपने वर्ग में नवीन प्रवेश लेने वाला कोई लड़का या लड़की होगी। संभव है उनमें कोई बच्चा माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा हो, कोई अपने घर से अपने से अलग भाषा भी बोलता होगा। किसी की सहायता करने वाली दीदी या बड़ा भाई होगा तो किसी के नहीं होंगे। ऐसे और अन्य कुछ विविधताओं के कारण प्रत्येक की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इन आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, आपको भी अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके एक दूसरे की सहायता करो। पाठशाला में हमारी अलग अलग लड़कों लड़कियों से भेंट होती है। हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता। कोई सहपाठी या सहेली चलने में असमर्थ हो सकते हैं। अपने ऐसे मित्र सहेलियों की आवश्यकताओं को अपने से बिल्कुल अलग और विशेष प्रकार की होती हैं। मतलब उन बच्चों की आवश्यकताएं हमसे बिल्कुल अलग होती हैं। उनके साथ रहकर भी हम उन आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। बच्चों, आपको उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उन्हें यथासंभव जो भी आपको हो सके वो मदद करिए। क्या तुम्हारे आसपास दृष्टिहीन अथवा बहरे बच्चे रहते हैं? क्या वे बच्चे पाठशाला आते हैं? जब तुम पहली कक्षा में थे तब तुम्हारे वर्ग में कितनी लड़कियां थीं? इस समय तुम्हारे वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप स्वयं ढूंढकर लिखो। पाठशाला में आकर प्रत्येक बच्चे को सीखने का आनंद प्राप्त होना चाहिए। जिन बच्चों को विशेष प्रकार की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसे सभी बच्चों को सीखने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को हठपूर्वक पाठशाला भेजते हैं। सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। यदि तुम्हारी जानकारी में ऐसे विशेष बच्चे हों तो उनके संबंध में उनके अभिभावकों और शिक्षकों को अवश्य बताएं। वे भी ऐसे बच्चों को विद्यालय में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में हैं। ये बच्चे को देखिए व्हील चेयर दिया गया है। ये बच्चे को चश्मा दिया गया है, चलने के लिए लकड़ी दी गई है। इस बच्ची के लिए भी आवश्यकता की पूर्ति की गई है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बहुत से अभिभावक भी अपनी लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं, परंतु कभी कभी भाई की देख रेख करना, कुएं से पानी लाना अथवा घर के काम करना जैसे कार्य लड़कियों को सौंपे जाते हैं। इससे उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है अथवा कभी कभी बंद हो जाती है। इस प्रकार के अथवा अन्य किसी भी कारण से लड़कियों की शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को भी शिक्षा का आनंद प्राप्त होना चाहिए। तुम्हारी कक्षा या वर्ग के बच्चे अपने घर पर माता पिता के साथ किस भाषा में बोलते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने की हमारी भाषा एक होने पर भी घर पर हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं। कुछ लोगों की मातृभाषा गुजराती होगी, कुछ लोगों की मातृभाषा तेलुगु होगी, कुछ लोग घर पर हिंदी भाषा में बात करते होंगे, कुछ लोग कन्नड़ भाषा बोलते होंगे। हमें अपनी पाठशाला में विभिन्न मातृभाषा वाले मित्र मिलते हैं। पाठशाला में हम सब लोग गणवेश पहनकर आते हैं।
परंतु जिस दिन गणवेश न पहनने की हमें छूट होती है उस दिन हम अपनी पसंद के कपड़े पहनकर जाते हैं। पूरा वर्ग उस दिन रंग बिरंगा लगता है। वर्ग में ऐसी विविधता देखकर हमें आनंद आता है। हमारे रीति रिवाज, भाषा, भोजन की आदतें भिन्न भिन्न होने पर भी मनुष्य के रूप में हम सब एक ही हैं। एक दूसरे की विविधता का भी हम सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें भी एक अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। पूरी पाठशाला आनंदमय हो जाती है। ये देखो बच्चों, कुछ सड़क के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो। अब क्या करना चाहिए? पिंटू और पिंकी दोनों को शिशु वर्ग में प्रवेश प्राप्त हुआ है। उन्हें पाठशाला ले जाने के लिए पाठशाला की बस आती है, परंतु उन्हें पाठशाला नहीं जाना है, इसलिए वे दोनों रो रहे हैं। पाठशाला क्यों जाना चाहिए, इसे तुम उन दोनों को कैसे समझाकर बताओगे? यह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। अब तक हमने क्या सीखा बच्चों? पाठशाला में हमें विभिन्न प्रकार के सहपाठी तथा सहेलियां मिलती हैं। पाठशाला द्वारा हमें अपने देश की विविधताओं से परिचय प्राप्त होता है। पाठशाला में सीखने पढ़ने का आनंद प्रत्येक लड़के लड़की को मिलना चाहिए। प्रत्येक लड़के लड़की और विशेष व्यक्ति सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। एक दूसरे की सहायता करते और दूसरों की सहायता लेते हुए सीखने का आनंद और बढ़ जाता है। अब आगे बच्चों 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। विद्यालय में सीखने पढ़ने के साथ साथ हम और कौन सी बातें सीखते हैं? विद्यालय में बच्चों ये हमने आपको प्रश्नों के उत्तर लिखकर दे दिए। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे ध्यानपूर्वक लिखिए और याद करिए। दूसरा प्रश्न है, सीखने पढ़ने का आनंद किसके द्वारा मिलता है? दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा। अब यहाँ पे हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।